आदरणीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जनपद स्तरीय समिति के अध्यक्ष महोदय, मंचासीन प्रबुद्ध वक्तागण एवं सम्मानित प्रधानाचार्य एवं श्रोतागण, आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिचर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और मुझे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम की 4 पंक्तियाँ याद आ गई अनायास। Old order changeth, yielding place to new. God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. कि पुरानी व्यवस्थाएं नई व्यवस्थाओं के सामने नतमस्तक होते हुए उन्हें स्थान देते हुए अपनी परिवर्तित हो जाया करती हैं। एक कितनी ही अच्छी व्यवस्था क्यों ना हो, अगर वो भी दीर्घकालिक रह जाती है तो वो समाज को प्रदूषित कर देती है, दूषित कर देती है, उसमें खराबियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो वैसे ही जो एक परंपरागत शिक्षा नीति चल रही थी, सामान्यतः जब वो लागू हुई होगी तो वो भी बहुत उत्कृष्ट और बड़ी प्रशंसनीय रही होगी, लेकिन चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, होना भी चाहिए, और वो परिवर्तन सकारात्मक हो, ये हमारा सौभाग्य होता है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी आपने पूर्व के वक्ताओं के माध्यम से सुना, और जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में आपको अवगत कराया कि इसको कई सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ आपसे चर्चा करने के लिए जो उपस्थित हुआ हूँ, तो मेरा जो टॉपिक है आज का इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो है शिक्षक और शिक्षक शिक्षा से संबंधित टॉपिक मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को लेकर के बहुत गहरी चिंता व्यक्त की गई है और वर्तमान शिक्षा की स्थिति को भूतकाल की शिक्षा की स्थिति से तुलना करते हुए ये कहा गया कि जैसी प्राचीन काल में या पूर्व में शिक्षकों की स्थिति, शिक्षकों का सम्मान हुआ करता था, आज वैसा नहीं है। और इसके साथ साथ ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात का आश्वासन देती है, इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जैसा सम्मान, जो गरिमा, जो पद, जो प्रतिष्ठा समाज में शिक्षकों की हुआ करती थी, उसको वापस लौटाना होगा। और इसीलिए नई शिक्षा नीति को सामान्यतः लागू कर देना सरकार का, शासन का, मंत्रालय का डिस्क्रिप्शन था, उनका अपना एक अधिकार था, वो भी लागू कर सकती थी। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस कार्यशाला के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इन श्रोताओं के माध्यम से, जो कि सभी अपनी अपनी संस्थाओं के प्रधान हैं, इस आशय के साथ पब्लिक ओपिनियन के लिए डाला गया, जो कि सरकार अपनी मंशा को समाज पर थोपना नहीं चाहती। सरकार की एक बड़ी सकारात्मक और प्रशंसनीय सोच है कि जो नीति निर्धारित की जा रही है वो समाज के लिए है, समाज के भले के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, तो वो उसको थोपा ना जाए, बल्कि उनके ओपिनियन लिए जाएं, जो बेहतर हो उसको लागू कर दिया जाए, जो निरर्थक हो उसको हटा दिया जाए। और इसी प्रयोजन के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। तो शिक्षकों को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति गंभीर है और कहती है कि जो शिक्षकों का सम्मान भूतकाल में था, पहले था, पूर्व के समय में था, वो सम्मान उन्हें लौटाया जाए। और इसीलिए शिक्षकों की भर्ती और पदस्थापन को लेकर के एक बड़ा मूलचूल परिवर्तन इसमें किया गया है। उसके लिए जो इंटरमीडिएट के बाद 4 वर्षीय एकीकृत बीएड के नाम से एक टीचिंग कोर्स कराया जाएगा इंटरमीडिएट के बाद, उस 4 वर्षीय एकीकृत बीएड करने के बाद
शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। और ये व्यवस्था वर्तमान में अभी लागू भी हो चुकी है। BA DLED के नाम से कोर्सेज चल रहे हैं। यही नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य भी है कि शिक्षक जो बने वो मन से बने, बाई चॉइस बने, बाई फोर्स ना बने, अंडर प्रेशर ना बने। बाई फोर्स और अंडर प्रेशर को रियलाइज़ किया गया कि जब लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते थक जाते हैं और प्रिपरेशन की अपनी 8 साल की 10 साल की तैयारी के दौरान 1 साल का B.Ed कहीं से कर लेते हैं और जब वो अपनी उस महत्वाकांक्षा को, सिविल सर्विसेज में जाने की उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते, तब वो B.Ed को अपने एक जो है शिक्षक पेशे में अपनाते हुए शिक्षकों के पेशे में आ जाया करते हैं। लेकिन वो जो टीस और वो जो पीड़ा उनकी महत्वाकांक्षा थी वो सदैव उनके मन में बनी रहती है और वो इस पेशे को मन से नहीं अपनाते, सिर्फ एक जीविकोपार्जन साधन के रूप में लेते हैं। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को मन से अपनाए, मन से बाय हार्ट, दिस प्रोफेशन मस्ट बी अडॉप्टेड बाय हार्ट नॉट बाय फोर्स। इसके लिए 4 वर्षीय B.Ed, एकीकृत B.Ed कोर्स का प्रावधान किया गया है, जो उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन प्रदान करने वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं वो देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 4 वर्ष का कोर्स करेंगे केवल वही शिक्षक बन पाएंगे, अर्थात दूसरा रास्ता भी खुला रखा है। जिन अन्य विद्यार्थियों ने स्नातक ग्रेजुएशन अपना किसी अन्य स्ट्रीम से कर लिया है और उनको ये बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं तो टीचर बनता, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, मैं शिक्षक के पेशे में जाता तो ज़्यादा सम्मान मिलता, मैं वहाँ जाता तो मेरा अच्छा लगता, मुझे मन से मैं उसे अपनाता, तो उनके लिए रास्ता इस नई शिक्षा नीति में भी खुला रखा गया है कि BA करने के बाद, ग्रेजुएट करने के बाद, BSc करने के बाद 2 साल का ये B.Ed कोर्स वो कर लें और शिक्षक पेशे में आ जाएं। एक और स्तर भी इसमें खुला रखा गया है और ज़्यादा वैकल्पिक कर दिया गया कि अगर कोई विद्यार्थी परास्नातक करने के बाद ये रियलाइज़ करता है, ये महसूस करता है और ये अंतर मनन करने के बाद निश्चय करता है कि मुझे तो टीचिंग जॉब ही ज़्यादा सूटेबल है, मुझे वही जाना चाहिए था, तो इस नई शिक्षा नीति में उसके लिए भी ये प्रावधान है कि किसी विशेष विषय में परास्नातक करने के बाद वो 1 साल का B.Ed कर ले और टीचिंग जॉब में आ जाए। तो 3 स्तर के अब जो वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था है वो 2 साल का B.Ed और 2 साल की आपकी DLED जो बेसिक एजुकेशन के लिए मैंडेटरी है, तो उसका प्रावधान है। लेकिन नई शिक्षा नीति आपको 3 स्तर पर जाकर के ये विकल्प उपलब्ध कराएगी कि आप अगर शुरू से ही मन बना चुके हैं कि मैं शिक्षक बनूंगा, तो आप इंटरमीडिएट के बाद 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कोर्स कीजिए और आइए, आपका स्वागत है इस सम्मानजनक पेशे में, शिक्षकों के पेशे में, शिक्षक पेशे में। अगर आप स्नातक के बाद मन बनाते हैं तो आइए 2 वर्ष का B.Ed कोर्स कीजिए और आपका फिर स्वागत है। और आपको अगर रियलाइज़ होता है परास्नातक के बाद मास्टर लेवल पे जा कर के, तो उसके बाद 1 साल का B.Ed कोर्स कीजिए और आइए, आपका स्वागत है। तो ये नई शिक्षा नीति में ये जो मल्टीपल चॉइसेस आपको दी गई हैं अलग अलग स्तर पे जाकर के, शैक्षिक स्तर पे जाकर के, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो भी व्यक्ति शिक्षक पेशे में प्रवेश करे वो मन से प्रवेश करे, वो फोर्सफुली बाय प्रेशर प्रवेश ना करे। जब आप पेशे को मन से अपनाएंगे, आपकी रुचि के अनुसार होगा, तो निश्चित रूप से उस काम को करने में आपको मन भी लगेगा।